हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है बीएससी फाइनल ईयर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये एग्जाम्पल है इसका। किसी ग्रुप जी के ये अवयव ए की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य का मीनिंग होता है HCF, यानी p तथा n सापेक्षिक अभाज्य मीन्स Pn बराबर 1। मीन्स इसका मतलब होता है p और n का HCF कितना आना चाहिए 1, सापेक्षिक अभाज्य है। तो क्या तब क्या बोल सकते हैं अपन कि P और N क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। मतलब GCD ऑफ AB बराबर इसको बोलते हैं GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब यही होता है HCF, इसको HCF भी बोल दो, HCF AB। ठीक है, इसका मतलब होता है A और B का HCF, इसका मतलब होता है A और B का GCD। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तब इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे 3 और 5 में कोई कॉमन आ रहा है। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 1। ठीक है, ये हो गया इसका। ऐसे ही 3 का 5 की बात करें तो 5 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है। ठीक है, 3 और 2 पर नहीं है। तो 5 और अगर 6 की बात की जाए, 5 और 6 की HCF की, तो क्या आएगा 1, क्योंकि केवल 1 ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य। ठीक है, ये आपस में क्या है, दोनों इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही P और N क्या है, इनमें दोनों में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं है। HCF क्या है इनका 1, इसको बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अभाज्य। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ A की पावर कोई P है, ये आपस में बराबर होगा। कब होगा, यदि HCF ऑफ Pn बराबर क्या हो, 1 हो। अगर HCF 1 हो, P और N का मतलब सापेक्षिक अभाज्य हो P और N, तो इनका ऑर्डर बराबर होगा, वरना नहीं होगा बराबर। ठीक है, यहाँ से ये HCF Pn का HCF क्या P और N का 1 है, तो ये इनको अपन बोल सकते हैं सापेक्षिक अभाज्य। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दो संख्याएं A और B एग्जिस्ट करेंगी इंटीजर में, पूर्णांकों में, सच दैट PA प्लस N इंटू B बराबर 1, कि उनको अपन क्या करें, P और N के साथ गुणा करके जोड़ दे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। ऐसी कोई दो संख्याएं अपने को मिल जाएंगी, कहाँ में, पूर्णांकों के समुच्चय में। ऐसी दो संख्याएं अपने को पूर्णांकों के समुच्चय में मिल जाएंगी, जो इस प्रकार होगी, सच दैट मतलब इस प्रकार होगी कि P और N के साथ उनको आपस में गुणा करे और एडिशन कर दिया जाए तो 1 आएगा। ठीक है, 1 के बराबर होगी। तो अपने को ये बराबर निकालना है, ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ A की पावर P, ये दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन में। इसके बाद बताऊंगा मैं कि ये MSc एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन MSc पॉइंट ऑफ व्यू।
MSc एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं अपन। ये एक तरीके से प्रूफ ही है, इसका प्रूफ ही करना पड़ेगा कि ये बराबर कैसे है। ठीक है, माना ऑर्डर ऑफ एक की ए बराबर क्या है, ए की पावर पी है। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर एन और ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है। ठीक है, देख अब ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, इसलिए क्या कर सकते हैं, एक इसका मतलब है कि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ ए की पावर एन, दोनों तरफ एम का स्क्वायर करने पर, सॉरी एम, दोनों तरफ पावर क्या करने से एम। ठीक है, दोनों तरफ घात एम करने पर। ठीक है, क्या करने पर, घात एम करने पर। यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम और एन ऊपर ले गए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ई की पावर एम आइडेंटिटी की चाहे कितनी पावर लगो आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, चूँकि ई की पावर एम बराबर ये होता है। ठीक है, एंड और ए की पावर एम की पावर एन बराबर ए की पावर एन की पावर एन। ठीक है, ये आपस में बराबर होता है। और ये क्या होता है, क्योंकि G इज ए ग्रुप एंड E आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। अगर ज़्यादा लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से अपने को पता है ए की पावर एन, एन क्या है, ए का ऑर्डर है। ए की पावर पी करने से ये आएगा वॉट अपन m से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे एन पी से करेंगे। ठीक है, इसे पी से, इस लाइन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ए की पावर पी की पावर एन बराबर ई। यहाँ से आ जाएगा e की पावर p, बिकॉज दिस इज बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, और a की पावर p, ये क्या है, p है। a की पावर p की पावर n बराबर a की पावर n, ठीक है, की होल पावर p, तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से अब देखना ए की पावर पी का ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी क्या आएगा, लेस देन इक्वल एन। ठीक है, एन से छोटा है एन के बराबर ही होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि ए की पावर पी का ऑर्डर क्या है, एम है, तो एम लेस देन इक्वल एन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है,
ये समीकरण 1 है। अब चूंकि P व N सापेक्षिक अभाज्य है, ठीक है। चूंकि P व N सापेक्षिक अभाज्य है, अतः HCF ऑफ पी एन बराबर 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, P चूंकि P व N सापेक्षिक अभाज्य ये दिया हुआ है, ठीक है, अतः इनका HCF क्या होगा, P और N का 1 होगा। ये हम जानते हैं, अगर कोई दो संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य हो तो उनका HCF 1 होता है, ठीक है, 1 है। अब देयर एग्जिस्ट A B belongs to integers such that PA plus NB बराबर 1। अब यहां से देखिए, इसका मीनिंग है देन कि ए बी कोई दो संख्याएं जेड में, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, कोई दो संख्याएं जेड में हमें इस प्रकार मिल जाएंगी जो इस रूल को फॉलो करेंगी। मीन्स व्हाट, पी से और एन से मल्टीपल करके इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी, ठीक है, ये कह रहा है। अब यहां से इसलिए a की पावर 1 बराबर, 1 की जगह क्या कर सकते हैं, मान रख दो, पी ए प्लस एन बी, ये मान रख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, ए पी ए ऐसे इंटू, तोड़ लेते हैं इसको, ब्रेक कर लिए, ठीक है, एन इंटू बी। अब यहाँ से a की पावर पी ए, इसको ऐसे कैसे रहने दो, और a की पावर n, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये a की पावर n क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा यहाँ से, चूंकि a का ऑर्डर क्या है, n है, ठीक है। तो a की पावर पी ए डॉट ई की पावर बी आ गया, और ई की पावर बी किसके क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई को, ई का संक्रिय लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वही एलिमेंट आ जाएगा, तो ये आ गया, पी इंटू ए है वो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 क्या है, m लेस देन इक्वल n, ठीक है, ये था। अब यहाँ से क्या आ गया, a की पावर 1 बराबर a की पावर पी ए, सॉरी ये a अपन a ना लेकर के ये ले लेते p और q, ठीक है, क्योंकि a तो अपना ये एलिमेंट ना, दूसरा ले लेते हैं, कोई p और r ले लेते हैं। यहाँ से ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, Q और R, ठीक है। अब यहाँ से
पी क्यू प्लस एन आर बराबर 1। वही कॉन्सेप्ट वही है, बस ये इसको चेंज करना है। पी क्यू प्लस एन आर, ठीक है। यहाँ से पी क्यू एन आर, ठीक है। पी क्यू कर दो इसको, और इसको क्या कर सकते हैं, आर कर दो इसको, एन आर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एन की पावर आर, 1 की पावर आर, और ये क्या हो गया क्यू, क्यू, ठीक है, और क्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, यह आ जाएगा क्यू, ठीक है। 1 की पावर 1 रखने पे इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर 1 की पावर पी क्यू, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। नाउ अब करते हैं, नाउ 1 की पावर m, ठीक है। 1 की पावर m इक्वल 1 की पावर को ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर के मल्टीपल में है ना ऐसे 1, किसी भी संख्या के गुणा में 1 तो होता ही है उसका गुणांक, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 × m ऐसे लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अब मान रख दीजिए ये वाला, ठीक है, ये वाला मान रख दीजिए, ठीक है। तो 1 की पावर 1 का मान क्या होगा, 1 की पावर पी क्यू की पावर m, सॉरी हाँ m है ना, m तो ऊपर है, यहाँ से आ गया, तो 1 की पावर 1 की जगह 1 की पावर पी क्यू रख दिए, ठीक है। अब वहाँ से यहाँ से देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 1 की पावर p, 1 की पावर p, और उसको लिख सकता हूँ q, ठीक है, और उसको m, ऐसे इस अंदर वाले को मैंने तोड़ा है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। मैंने क्या किया है, 1 की पावर p q को एक ऐसे लिख दिया, 1 की पावर p और q ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तब इसके बाद अब मैं m को और q को रिप्लेस करूंगा, आपस में ऊपर नीचे कर दूंगा। 1 की पावर p, m नीचे आ जाएगा, और ऐसे भी ये आपस में सब बराबर होते हैं। अब मैं एक बार लिख देता हूँ, चूँकि 1 की पावर a b c बराबर 1 की पावर a b c बराबर 1 की पावर a c और b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उस फॉर्मूले से अपन, ठीक है, चूँकि है, ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, क्योंकि 1 की पावर p का ऑर्डर क्या है, m था, तो 1 की पावर p, तो यहाँ से आइडेंटिटी आएगा, तो यहाँ से आ गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर कितनी है q, ठीक है। तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर q बराबर आइडेंटिटी होगा। यहाँ से इससे ये किसके बराबर है, क्योंकि 1 की पावर m के बराबर है ये सब, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 की पावर m बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया ना, तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल m आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, a का ऑर्डर क्या होता है n, तो n लेस देन इक्वल m, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब पहला समीकरण क्या था,
m लेस देन इक्वल n, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर क्या आएगा? m बराबर n, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ a की पावर p और n की जगह क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ a। तो ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या यूज किया है अपन, क्या काम में लिए थे कि HCF अगर P और N का HCF 1 हो तभी, ठीक है, तब क्या आ रहा है? तब ये बराबर आ रहे हैं। अगर इनका HCF 1 नहीं होगा तो ये बराबर, आप दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर ऑर्डर ऑफ a अपॉन HCF ऑफ Pn, ठीक है। कि P का और ऑर्डर ऑफ A कितना है? n है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ चाहे कितना भी हो उसको लिख देते हैं हम। और चूंकि मैं बताया था HCF बराबर GCD, ये HCF और GCD आपस में बराबर होता है। तो GCD किस किस का आएगा? ऑर्डर ऑफ A और P का, इन दोनों का GCD। तो ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और भी बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, A की पावर P बराबर इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ A बटे GCD ऑर्डर ऑफ A और P का GCD, ये लेना है। अब चूंकि देखो GCD ऑर्डर ऑफ A क्या था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A क्या था? क्वेश्चन में n दे रखा था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ A ऊपर मैंने क्या लिख दिया? ऑर्डर ऑफ A की पावर P निकालना है तो ऑर्डर ऑफ A की जगह n रख दिया, ठीक है। और GCD ऑर्डर ऑफ A n है और P, ठीक है। अब ये क्या दे रखा था? ये 1 दे रखा था, तो मैं ये पूरा मिटान के 1 लिख देता हूँ। तो नीचे भाग में 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, तो इसको पूरे को मिटा देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ A की पावर P का क्या आ गया? 1 आ गया ना। तो अब ये आपस में तभी बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या होता है? क्वेश्चन होता है। अब क्या करता है, क्वेश्चन में MSc एंट्रेंस में दे देते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल 51 है, तो ऑर्डर ऑफ A की पावर 3 क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉर्मूला MSc एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। एक चीज़ और है, आप प्रश्नावली सेकंड सी का क्वेश्चन नंबर 3 और 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप खुद कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, चैनल पे, कि समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसका एक लेक्चर और बना लूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल, एंड उसकी फिर फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।